नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक और आपको पसंद आने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। भारत के और अमेरिका के जो एजुकेशन सिस्टम में क्या आमूलचूल डिफरेंस है या क्या सोच है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जो युवा पीढ़ी है और भी जो दर्शक व्यूअर्स हैं जानना चाहते हैं अमेरिका के बारे में, तो उनको इससे पता चलेगा। जैसा कि हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि सरकारी स्कूलों में जो है आम सामान्य लोग के बच्चे, सामान्य नागरिक के बच्चे पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूल में जो अफोर्ड कर सकते हैं, महंगे से महंगे स्कूल हैं, तो वो बच्चे पढ़ते हैं। तो नेचुरल उसमें से एजुकेशन शिक्षा का डिफरेंस आएगा। अमेरिका में थोड़ा सा इधर हट के सोच है। यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है जो जो इनके गवर्नमेंट स्कूल हैं वो पूरे कम्पिटिटिव वे में पूरे प्राइवेट स्कूल के बराबर ही लगभग उनका भी स्तर है। तो यहाँ पर ऐसे कोई वर्ग विशेष का नहीं है, सभी सामान्य नागरिक जो उनके होते हैं वो शिक्षा यहाँ ले सकते हैं, और वो शिक्षा लगभग फ्री है। ट्यूशन फीस वगैरह और जो चीज़ें हैं जो वो सारी फ्री हैं। थोड़ी अतिरिक्त ये है कि जो आपका स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलम की जो फीसें हैं वो अलग से हैं। कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी रिलीजियस ग्रुप की स्टडी जो है आप पूरी तरीके से निषेध है, आप नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए आप जो मान लीजिए सपोज यहाँ ईसाई कंट्री है ये, उसके लिए आप अलग से अपनी स्कूल फीस दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये नहीं है। हर सर्वधर्म धर्म के लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। सबकी शिक्षा गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन कैसी क्या है इसकी वो काफ़ी अच्छी है। तो इसके बारे में हम वृत्तांत से आपसे बात करेंगे। यहाँ पर अमेरिका में भी स्कूली जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर किंडरगार्टन से लेकर 12th तक की है, तो इनकी भी यूनिवर्सिटीज़ और जो स्टेट लेवल पर इसका जो उन्मूलन किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही तरीका, यहाँ सुविधाएं जैसे विकलांग है और जो मानसिक रूप से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। और उसके अलावा जैसे अगर आप यहाँ का प्रचलित देखें तो यूनिवर्सिटियाँ एक से एक फेमस यूनिवर्सिटी हैं। और दूसरा यहाँ पर एक जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जो कि 2019 में जब यूनेस्को के द्वारा जब इसकी वर्ल्ड स्तर पे सबसे बेस्ट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का दर्जा मिला है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में भी इसका रिकॉर्ड है। काफ़ी अच्छा मॉन्टेसरी स्कूल है। तो यहाँ शिक्षा पद्धति में इंडिया वर्सेस अमेरिका में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, इस समय पूरे वर्ल्ड में अगर जो भी देखो उच्च शिक्षा के लिए लोग यूएसए आना चाहते, तो आखिर वजह क्या है जो यूएसए आना चाहते हैं। हमारे देश में भी देख लीजिए तो आईआईटी काफ़ी अच्छा आईआईटी है, एम्स है और मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जो क्यूएस रैंकिंग, वर्ल्ड की क्यूएस रैंकिंग होता है, उसमें वो स्थान हमारे आईआईटी और आईएएम और एम्स को नहीं है जो अमेरिकन को है। जैसे टॉप 100 क्यूएस वर्ल्ड लेवल पे जो अपनी लिस्ट निकालती है, उसमें 45 जो इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वो अमेरिका की है। तो ऐसा क्या है, ऐसा अमेरिका ने क्या उसकी सोच में क्या है? तो उनका मानना कि अपने यहाँ क्या है, सीबीएसई सिलेबस है, आईसीएसई जो भी सिलेबस है, हमारे यहाँ विश्वास है। मैं क्रिटिसाइज़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो होता है कि सीबीएसई है तो रटने वाली विद्या ज़्यादा है, जो उस एजुकेशन से जो प्रैक्टिकल नेचर में आनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। हर साल हमारे यहाँ जाने कितने पूरे स्टेट हैं, 20-30 के करीब हैं, टॉपर्स निकलते हैं। क्या वो टॉपर्स कुछ अचीव कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनकी मार्किंग जो है वो रटने वाली विद्या ज़्यादा है, प्रैक्टिकल रूप में जो एजुकेशन है वो नहीं है। अदरवाइज़ बहुत से एक साइंटिस्ट पढ़े होते। क्या होता है यहाँ पर, जब एग्ज़ाम का पैटर्न है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप रटने की भी एक लिमिट होती है। आप रट लिए, एक अच्छा आपने स्कोर खड़ा कर लिया, लेकिन उससे कोई प्रोडक्टिव चीज़ तो निकल के नहीं आती। तो इसके विपरीत जो यहाँ अमेरिका में जैसे एमआईटी करके जो इनके संस्थान हैं, उच्च शिक्षा के इन्होंने जो संस्थान खड़े किए हुए हैं, तो उसमें एक्सेलेंट सिलेबस है, बहुआयामी सोच है, क्वालिटी एजुकेशन है,
और उसके चलते जो है और मतलब किसी विशेष वर्ग और रिलीजन से ये एजुकेशन प्रेरित नहीं है। ओपन एटमॉस्फेयर है, कल्चरल फ्रीनेस है, उसकी वजह से यहाँ पर लोग आते हैं। और इसी का रीज़न है कि जैसे अगर आप जो मैं आपको बात कर रहा था कि यूएस वर्ल्ड वाइड जो रैंकिंग देता है उसमें अमेरिका के जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशन है उसमें 45 इंस्टीट्यूशन अमेरिका के हैं। हमारा स्थान उसमें नहीं है। भले ही हमारे देश के लिए आईआईटी और आईआईएम्स बहुत बड़ी चीज़ हैं और बहुत अच्छे कुशल इंजीनियर और डॉक्टर्स निकालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसके। और बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से जो टैलेंट है जो हमारे यहाँ आने चाहिए, नोबेल प्राइज़ आने चाहिए, इंडिया को इतना हर 25 के 25 स्टेट में टॉपर निकलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या, उनको एक अच्छा जॉब मिल जाता है और बस इसके बाद तो उनकी जो पढ़ाई है, जो उनकी कुशलता है वो लिमिट हो जाती है। और इसके विपरीत अब अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि टटोलने की कोशिश करें तो हमारा जो भारतवर्ष था वो तक्षशिला से लेके तक्षशिला और प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी पुरानी जो है हमारी ऐतिहासिक धरोहर हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ है, उसको जो इतनी साल गुलामी से मुग़लों के द्वारा ये देश गुलाम रहा है, अंग्रेज़ों ने इसमें अपनी संस्कृति, अपने कल्चरल उसको दिया, तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा क्षति जो पहुंचाई है वो ये जो है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद अभी भी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है 80% सुधार आ रहे हैं, बट 80% जो है वो ब्रिटिश एकेडमिक सिस्टम या ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी ही चल रही है। तो उसमें ये सुधार जो है हमारी जो इंडिजिनियस नालंदा या तक्षशिला टाइप जो विश्वविख्यात हम लोग एजुकेशन हम लोगों का हुआ करता था, पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट यहीं से ट्रेंड होते थे, वो चीज़ जो एजुकेशन में लीडरशिप थी वो इंडिया की अभी ख़त्म हो गई है। और उसकी जगह जो है अभी अमेरिका एक प्रोग्रेसिव, ओपन और थाटफुल एजुकेशन के साथ अपनी एजुकेशन पॉलिसी में लीडर बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ तो तक्षशिला और ये जो है नालंदा, तो इनको तो हमारी गुलामियत ने, मुग़लों की गुलामियत ने, अंग्रेज़ों की जो देश हमारा संघर्ष किया है गुलामियत ने उसको तबाह किया। वहीं अमेरिका ने MIT और जो हार्वर्ड जैसे संस्थानों का जन्म दिया, जो कि इनके जो और इसको एक पूरे महाद्वीप में, पूरे वर्ल्ड में एक एजुकेशन का लीडर के रूप में लेके आया। तो इसी वजह से वहाँ पर रिसर्च और जो व्यावहारिकता है उनके एजुकेशन सिस्टम में, उसकी वजह से, और जो रिसर्च है, जो शोध का कार्य है वो टॉप क्लास का है। उसी की वजह से प्रोग्रेसिव थॉट, ओपननेस, ओपन सोसाइटी एंड देन इसकी वजह से ही उनका देश आज एजुकेशन में पूरे वो दुनिया की सतह पर सबसे ऊपर ऊंचाई पर गर्व के साथ खड़ा हुआ है। हमारे यहाँ क्या है कि जो CBSE है और जो ICSE और विभिन्न स्टेट बोर्ड हैं, जितने भी इंडिया में हैं, जितने राज्य हैं, वो अपना अपना सिलेबस लेके आते हैं और फिर चूहे की दौड़ चालू हो जाती है। बच्चे को एक कोने में रटने के लिए बैठाल देते हैं और रट लिया और रटे हुए सवाल से उसकी जो है टॉपर भी बन गया वो। लेकिन कोई प्रोडक्ट, कोई जितने टॉपर सैकड़ों की तादाद में निकल रहे हैं, कहाँ कोई एक वर्ल्ड लेवल पर एक कोई साइंटिस्ट बन पा रहा है, कहाँ कोई नोबेल प्राइज़, क्या है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो रीज़न है कि उसको रटने से आप एक लिमिट हो गए कि आपके एजुकेशन में व्यावहारिकता नहीं आई, आप रिसर्च और शोध में आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो इन सभी वजह में थोड़ा सा अब यहाँ पर USA में थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम दूसरा है। यहाँ क्रिटिक्स को जगह मिलती है एजुकेशन में, और जो एजुकेशन में व्यावहारिकता है उसका प्रयोग उच्च स्तर में किया जाता है। और स्पेशली स्टूडेंट विद डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट थॉट, वो अलग अलग देशों से, वो कहते नहीं है कि वो दुनिया भर के टैलेंट को अपने यहाँ बुलाता है और फिर उससे उनको जो खोज निकलती, जो रिसर्च और शोध कराता है, तो उससे जो परिणाम निकलते हैं उससे उसका देश आज के समय आप देख लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च और साइंस में सबसे ऊंचे स्थान पर अगेन खड़ा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इंडिया में क्या है, कंपटीशन है, स्टूडेंट करे तो क्या करे। तो अब उसमें आपने एक तो एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आप हेल्प करो, आप बाहर कर दो, लेकिन अब आपने एजुकेशन कर दिया, एजुकेशन सिस्टम में आपने रिजर्वेशन
आपने देखे सैकड़ों छात्रों को डिवाइड कर दिया दैट मेडिकल एंड देन इंस्टीट्यूशन में, जस्ट यू हैव डिवाइडेड इन द फील्ड। सो उसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन और ये सब चीज़ें ज़्यादा आ गई, तो उससे जो स्टूडेंट भी टेंशन में आ जाता है और जो जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो टैलेंट, जो जिस टैलेंट को जो हक मिलना चाहिए वो हक यहाँ पर नहीं मिल पाता है। बशर्ते जब आप यूएसए में आएंगे, अमेरिका में यूनिवर्सिटी है तो उनकी भी यूनिवर्सिटी में जो रिजल्ट जो ओरिएंट करता है वो यूनिवर्सिटी और स्टेट दोनों मॉनिटर करते हैं, और वो समग्र दृष्टि कैसे स्टूडेंट आगे जाए, समग्र सोच को लेके आगे बढ़ते हैं। अब आप इसमें अब दूसरा सवाल उठता है, सामर्थ्य क्या है। सामर्थ्य में अगर देखें तो भारत में गवर्नमेंट शिक्षा संस्थानों में एजुकेशन सस्ती है, उनकी सामर्थ्य सस्ती है, प्राइवेट में महंगी है। सेम इसी तरीके से अमेरिका में आएंगे, मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, अमेरिका में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें एजुकेशन सस्ती है, और जो रियायतें स्टूडेंट को वो बहुत ज़्यादा है। कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, सर्वधर्म सर्व संभाव और इस तरीके से उन्होंने शिक्षा देनी है। एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ वो अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा था, अब इसका कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न में जो हम लोग, जैसे किसी की एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जैसे किसी की सर्दी की सुबह में मसाला चाय चाहिए और गर्मी के दिनों में बर्फीले मान लो जो भी है काफ़ी चाहिए, तो दोनों शिक्षा प्रणालियों के अपने गौरव के क्षण हैं। ऐसा नहीं कि भारत के अपने गौरव के क्षण नहीं रहे हो। हमने जैसा कि शुरुआत में जब इस डिबेट को स्टार्ट किया था तो कहा था भारत जो है शिक्षा गुरु था, विश्व गुरु था। तक्षशिला और जो भी हमारे पास जो यूनिवर्सिटी थी वो वर्ल्ड फेमस स्टूडेंट अपने यहाँ आते शिक्षा लेते चले। उसको गुलामियत ने, मुगलों ने आक्रमण किया और ब्रिटिश ने हमारी शिक्षा पद्धति को तहस नहस किया। तो 1947 के बाद भी इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ, हम ब्रिटिश परंपरा को ही लेके चल रहे हैं। तो इस बीच कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो अनुसंधान और जो प्रोग्रेसिव थॉट की विचारधारा होनी चाहिए थी उससे हम पीछे हट रहे हैं। अब सवाल ये पूछते हैं कई लोग कि आखिर जो कई भारतीय जो आगे या बहुत वर्ल्ड में लोग जो है यहाँ पर अमेरिका में क्यों जाते हैं। तो क्यों का सवाल तो मैंने पूरे डिस्कशन में जो अभी तक करके आया हूँ उसका एक ही उत्तर है, अमेरिका में विभिन्न डिफरेंट जो पाठ्यक्रम हैं, व्यापक शोध की संभावनाएं हैं और आगे बढ़ने की पूरी क्षमताएं हैं। वैश्विक एक वर्ल्ड वाइड एक स्टेज प्रदान करता है और इसी की वजह से नॉट ओनली इंडिया, विभिन्न कंट्रियों से देश से लोग यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो ये टॉपिक को मैंने कई दिनों से सोच रहा था कि ऐसा क्या है कि जो एमएस करना है तो भी इंडिया से, भारत के आईआईटी में आईआईटी भी है, मेडिकल भी है, सब कुछ है, आईएएम भी है, लेकिन यहाँ पर आने में 50-60 लाख रुपए एमएस में लगाते तो होता क्या है। तो ये सब रीज़न है, वो इसलिए यहाँ पे आते हैं कि इनकी ट्रांसपेरेंसी, इनका सिस्टम है, इनका बहुआयामी शोध की प्रक्रिया है जिसकी वजह से इनको आगे बढ़ने के ज़्यादा चांस मिलते हैं। इसलिए स्टूडेंट आते हैं देश विदेश से यहाँ पर। आपको ये जो इन्फॉर्मेटिव डिबेट है मेरा, ये कैसा लगा, और आप मैसेज और कमेंट के थ्रू बतलाइएगा। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आल्सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इसी तरीके से ट्रेंडी डिबेट में लेकर आता रहूँगा। और टिल देन थैंक यू, बाय।